अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। सर्व सिद्ध मुहूर्त के रूप में अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। माना जाता है कि इस दिन बिना पंचांग या शुभ मुहूर्त देखे हर प्रकार के मांगलिक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। हिंदू समुदाय के अतिरिक्त जैन धर्म में भी इस तिथि का बहुत महत्व है। इस दिन बिना पंचांग या शुभ मुहूर्त देखे हर प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण आदि की खरीदारी, जमीन, वाहन खरीदना किया जा सकता है। पुराणों में इस दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान या अन्य किसी भी वस्तु का या अनिष्ट ग्रह का दान करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। रश्मि का प्यार भरा जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस बार 26 अप्रैल 2020 को बहुत शुभ दिन है। इस दिन अबूझ मुहूर्त अक्षय तृतीया है। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो मांगलिक कार्य तो अभी हो नहीं सकते। इस दिन दान पुण्य करने से अक्षय फल प्राप्त होते हैं, तो अभी बाहर निकल नहीं सकते हैं, पर आपको मैं उपाय बताऊंगी कि किस तरह आप दान करें। इतना ही नहीं, इस दिन किए जाने वाले जप, तप, हवन, दान सभी से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य व चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में होते हैं, यानी कि चंद्रमा मन और सूर्य आत्मा दोनों बलवान रहते हैं, और जो भी कार्य हम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मन और आत्मा से जुड़े होते हैं। आज के दिन आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका अक्षय फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये ही एक ऐसी तिथि है जिसका कभी क्षय नहीं होता। आपने अक्सर सुना होगा कि सप्तमी तिथि का क्षय है, या इस बार 2 चतुर्थी तिथि है तो पंचमी तिथि का क्षय हो गया, परंतु वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया का कभी क्षय नहीं होता। आज के दिन आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसका आपको उत्तम फल मिले और आप वर्ष पर्यंत सुखी रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अक्षय तृतीया पर छोटे छोटे उपाय करके जीवन में खुशियां लाने का। पहला उपाय, आज के दिन सोना चांदी खरीदने पर और उसकी पूजा करने से धन बढ़ता है। तो आज आप बाहर लॉकडाउन में तो खरीद नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, आपके पास यदि कोई नया सिक्का चांदी का है तो वह ले लें, और वो नहीं है तो कोई नई ज्वेलरी आपके पास जो अभी तक आपने पहनी ना हो वो ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो पूजा का सिक्का रखा है या आपकी जो ज्वेलरी रखी है उसे आप एक थाली में ले लें और उसे अपने पूजा स्थल पे रखें। उसके ऊपर गंगा जल से थोड़ा सा छांटा देकर छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, कुमकुम चावल चढ़ाएं और उसके बाद प्रसाद चढ़ा के दीप धूप करके श्री सूक्त या माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। बाद में उसे शुभ मुहूर्त में वापस अपने लॉकर में या जहाँ धन रखते हैं उसे रख सकते हैं। इससे आपका धन बढ़ेगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन कौड़ियों की पूजा करके लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थल पर रखने से लक्ष्मी माँ आकर्षित होती हैं। अब लॉकडाउन में तो आप बाजार जाकर कौड़ी ला नहीं सकते, तो मैं आपको ऐसी पूजा बताऊंगी जिससे माँ लक्ष्मी भी आकर्षित होंगी, और अगर ऋण जैसी कोई समस्या है आपके जीवन में तो वो भी दूर होगी। इसके लिए आपको किसी भी सामान की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक पूजा का संकल्प लेना है। अपने दाहिने हाथ में जल लें और अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करके माँ लक्ष्मी के सम्मुख संकल्प लें कि मैं आज अक्षय तृतीया पर 51 दिन लगातार कनक धारा स्तोत्र का पाठ करूंगी या करूंगा, और जल को अपने दाहिने तरफ छोड़ दें। फिर धूप दीप प्रसाद माँ को चढ़ाएं। घर में अगर पुष्प है तो चढ़ाएं, नहीं तो मानसिक पूजा मन में ध्यान लगाकर कि मैंने माँ आपको पुष्प चढ़ा दिया, ऐसा ध्यान करें। अब कनक धारा का पाठ करें। यहाँ से आपको लगातार 51 दिन माँ की पंचोपचार पूजा करके कनक धारा का पाठ करना है। इससे माँ लक्ष्मी
आकर्षित होंगी और आपकी अगर कोई ऋण की समस्या है तो वो भी दूर होगी। तीसरा उपाय, दोस्तों आपके पास अगर कोई छोटी सी चांदी की डिब्बी है और मूंगा रत्न है, चाहे छोटा सा ही हो, तो आप चांदी की डिब्बी में गंगा जल भरकर उस पर मूंगा रत्न मौली से बांध दें। आपके धन की बरकत शुरू हो जाएगी। इसे आप अपने घर के ईशान कोण में रख सकते हैं और अगर ईशान में मंदिर है तो आप वहां भी रख सकते हैं। चौथा उपाय, इस दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए जल, कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को या मंदिर में दान किया जाता है। और फिर वही, अभी लॉकडाउन है तो ये सब आप नहीं कर पाएंगे, तो आप घर पर ही रहकर एक ऐसा अचूक उपाय कर सकते हैं जिससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और अशुभ ग्रहों का अगर यदि आप पर प्रभाव है तो वो भी कम होगा। आपको करना क्या है, आप सुबह जल्दी स्नान आदि करके तांबे का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरकर थोड़ा सा कुमकुम डालें, थोड़ा सा चावल डालें और थोड़ा सा शक्कर डालें। अब इस जल से सूर्य भगवान की आराधना, ये मंत्र बोलते हुए अर्घ दें। मंत्र इस प्रकार है, ओम भास्कराय विद्महे महोतेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। मंत्र एक बार फिर से सुने, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इससे आपके जो ग्रह कुंडली में बुरे प्रभाव दे रहे हैं वो भी शांत होंगे। अब आप अपने मंदिर में बैठकर इस मंत्र की 1, 3, 5, 7, 9, 11 माला जितना आप कर सकते हैं इसका जप करें। इससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि वही अक्षय तृतीया मतलब अक्षय पुण्य की प्राप्ति, अक्षय शुभ फलों की प्राप्ति। पांचवा उपाय, इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, ये 12 प्रकार के दान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इस दिन लोग शादी विवाह का विशेष आयोजन करते हैं। तो अब यह सब तो संभव है नहीं आज की परिस्थिति में, तो आप इनमें से जो भी सामान आसानी से आपके घर में है, जैसे नमक, तिल, शहद, घी, गुड़ या कोई नया वस्त्र, इन 5-6 चीज़ों में से जो भी आसानी से आपके पास है वो ले लें और उसे एक थाली में रखें। दाएं हाथ में जल लें और थाली के चारों तरफ घुमाते हुए कल्पना करें कि आज अक्षय तृतीया पर मैं अपना नाम लें, गोत्र का नाम लें और थाली पर घुमाकर छोड़ दें कि मैं इसके दान स्वरूप निकाल रही हूँ। अब यदि ये घी, गुड़, नमक, तिल, शहद है या वस्त्र है तो आप इन्हें आसानी से उठाकर एक तरफ रख दें और लॉकडाउन खुलने के बाद घी, गुड़, नमक, तेल, शहद पंडित जी को दे दें। कुछ दक्षिणा भी साथ में रख सकते हैं और अगर आपने कोई वस्त्र रखा है तो दक्षिणा सहित कभी भी किसी ब्राह्मण की कन्या के विवाह में दे दें। तो इस तरह से लॉकडाउन का पालन करते हुए, पूजा, जप, तप, दान करते हुए हम निश्चित रूप से अक्षय तृतीया पर उपाय करके अक्षय फल की प्राप्ति कर सकते हैं। आपसे एक प्यार भरा अनुरोध, दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें ताकि इसका पुण्य भी भागीदारी के रूप में आपको मिले। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ रश्मिका, प्यार भरा, जय श्री कृष्ण।